ये संस्कृत विषय का उप विषय सेमुसी में से, यानी व्याकरण नहीं, एक भाग व्याकरण हुआ, एक सेमुसी हुआ, तो सेमुसी में से द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ा रही हूँ आज। यानी दूसरा पाठ का नाम है स्वर्ण काकः, और स्वर्ण काक शब्द का हिंदी में अर्थ हुआ सोने का कौवा। यानी कक्षा 9th B वाले हैं जिनका विषय संस्कृत चल रहा है, उप विषय सेमुसी चल रहा है, पाठ दूसरा चल रहा है, पाठ का नाम स्वर्ण काकः है। स्वर्ण काकः का अर्थ हुआ सोने का कौवा। अब पूरे पाठ का अर्थ में नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी, पाठ बड़ा है और पहले संस्कृत में पढ़ना है और पढ़ करके शब्दों का अर्थ समझना है, और शब्द के अर्थ समझ करके तब कहीं उस कहानी का, जो ये स्वर्ण काकः कहानी लिख रखी, इसका अर्थ आएगा। इसलिए किताब में से छोटे छोटे पैराग्राफ के मैं शब्दार्थ भी बताऊंगी और उन शब्दार्थों के आधार पर मैं अर्थ भी बताऊंगी, क्योंकि शब्दार्थ समझोगे आप लोगों को अर्थ समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है, पाठ से विषय वस्तु का अर्थ बताने के लिए संकेत तथा शब्दार्थ। यानी जैसा मैंने अभी बोला, पूरा पाठ है, उसमें से एक छोटी सी विषय वस्तु चुनेंगे। विषय वस्तु का मतलब हुआ संस्कृत का एक छोटा सा पद्यांश, यानी पैराग्राफ जिसको बोलते हो, और उस छोटे से पैराग्राफ के शब्दार्थ भी लिखे हैं, अर्थ भी बताऊंगी। जो पहला इसका संकेत है, यानी पहला जो पैराग्राफ है उसका मैंने संकेत ऐसे डाल रखा है, पूरा और डैश डैश करके ताम उपजगाम। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा, ये बनेगा ताम उपजगाम, और यहाँ पर क्योंकि संधि शब्द लिख रखा है ताम उपजगाम। आप लोगों के पास किताब होगी या नहीं होगी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे पास एक यह संस्कृत सेमुसी की किताब है। इसी किताब में से तुम लोगों को पूरे वर्ष भर पढ़ना है, और इसी का जो दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, ये जो पहली 3.5 लाइनें हैं, यह इसके रचनाकार का थोड़ा सा परिचय है, और बाकी इस स्वर्ण काकः कहानी का छोटा सा हिंदी में अनुवाद है। और ये जो लगभग 3 लाइनें हैं, इनको मैं संस्कृत में पहले पढ़ूंगी, और पढ़ने के बाद इन से संबंधित ये जो शब्दार्थ लिख रखे हैं इनको समझाऊंगी, और पढ़ते समय में बीच बीच में बड़े शब्दों को तोड़ करके बोलूंगी। तोड़ने का यहाँ पर अर्थ ये हुआ शब्दों की संधि विच्छेद करना। जब मैं पढ़ूंगी बड़े शब्दों की संधि विच्छेद करके, ये मत समझना कि नहीं ये तो इतना बड़ा था और हमारे टीचर ने इतना छोटा पढ़ा, ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। तो ये संकेत है, इसमें लिख रखा है पूरा, यहाँ पर ये शब्द है पूरा, और किताब में भी पूरा, और किताब में लास्ट का शब्द तामोपजगाम, और यहाँ भी संकेत में तामोपजगाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने संकेत में यहाँ लिख रखा है। अब मैं इसको पहले पढ़ रही हूँ संस्कृत में, पढ़ने के बाद ये शब्दार्थ हैं, फिर इनको मैं बताऊंगी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपजगाम। अब इस पैराग्राफ के अर्थ में बोल रही हूँ। यहाँ मैंने व्हाइट बोर्ड पर शब्दार्थ लिख रखे हैं, पहले शब्दार्थ सुन लोगी। शब्दार्थ का क्रम है पुरा, पुरा माने पहले। अब कहानी को सामंजस्य बिठाने के लिए मैं प्राचीन काल में भी शब्द ऐसा भी बोल सकती हूँ और नहीं भी बोल सकती हूँ। जैसा
सही शुद्ध वाक्यांश हिंदी में बनेगा, इन दोनों में से कोई एक शब्द में प्रयोग करूंगी। फिर दूसरा है वृद्धा। वृद्धा मैंने बुढ़िया, क्योंकि बुढ़िया शब्द थोड़ा सम्मानजनक नहीं लग रहा है, तो इसकी जगह पर मैं वृद्धा या वृद्धा स्त्री भी बोल सकती हूँ, या खाली वृद्धा शब्द भी बोल सकती हूँ। जबकि वृद्धा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अगर वृद्ध होता तो पुल्लिंग होता, वृद्धा है तो स्त्रीलिंग है। फिर न्यौसत मैंने रहा करती थी। दुहिता मैंने पुत्री। स्थाल्याम मैंने थाली में, द्वितीय विभक्ति है। अब यह बड़ा सा एक शब्द है, इसको मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। तंडुलान धन निक्षिप्य। तंडुलान धन निक्षिप्य, और संधि शब्द है तंडुलान निक्षिप्य। चावलों को देखने। सूर्या तपे। सूर्याधन तपे, यहाँ पर सूर्या तपे। सूर्य के ताप में या धूप में। सूर्य का ताप पता कब चलता है? जब कोई भी व्यक्ति धूप में जाएगा या जब हम धूप में बैठेंगे। एक बड़ा सा शब्द और आया, मैं इसको संधि विच्छेद करके बोलूंगी, और संधि विच्छेद करके बोलूंगी, उसके बाद पूरा फिर संधि शब्द बोलूंगी, ठीक से समझ में आ जाएगा। किंचित धन कालात धन अनंतरम। तो पूरा शब्द है किंचित कालात अनंतरम। इसका अर्थ हुआ कुछ समय बाद। मैंने किताब में भी यह शब्द पढ़ा था। समुड्डीय शब्द का अर्थ हुआ उड़कर। अब ये शब्द भी बड़ा है, ये संधि विच्छेद करके बोल रही हूं। ताम धन उपजगाम, और संधि करके बोल रही हूं ताम उपजगाम, उसके पास आया। अब ये कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपके पास वीडियो होगा, आप रिवीजन करते रहना। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। ये जो छोटा सा संकेत मैंने लिखा था, और किताब में मैंने जो छोटा सा अनुच्छेद दिखाया, उसका मैं अर्थ अब बोल रही हूँ पढ़ करके। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास किया करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्या धन च धन एका, संधि विच्छेद है ये शब्द। तस्या मने स्त्रीलिंग के लिए आया है, अगर तस्य होता तो पुल्लिंग के लिए होता। च मने और, एका मने एक। अब ये तीन शब्द अलग अलग, जो तीन शब्द हैं ये इस एक तस्या चयका के साथ आए हैं, तो इसलिए हम च शब्द को पहले ले लेंगे। जो च है इसका हम अर्थ और में लेकर के, यहाँ तक हो गया था। और उसकी एक पुत्री जो कैसी थी? विनम्र और मनोहर थी। अब यहाँ पर विनम्रा आया स्त्रीलिंग के लिए, मनोहरा आया स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि वो दुहिता में पुत्री है। शब्दार्थ में भी लिखा है। अगर यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग का होता तो विनम्र आ जाता, और मनोहरा के लिए मनोहर आ जाता। यहाँ स्त्रीलिंग है तो विनम्रा आया है, और यहाँ भी स्त्रीलिंग है तो मनोहरा आया है। और उसकी एक विनम्र तथा मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिमा दिदेश। एक बार, एकदा मैंने एक बार हो गया, माता ने थाली में रखे चावलों को देखने का आदेश पुत्री को दिया, और कहा, क्योंकि डैश का चिन्ह लगा रखा है, क्या कहा? सूर्यातपे तंडुलान
खगेभ्यो रक्ष कि धूप में तपते इन चावलों की, खगेभ्यो मैंने पक्षियों से, सूर्य के ताप में अर्थात धूप में तपते इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। थाली में रखे हुए चावलों को देखकर एक बार माता ने पुत्री को आदेश दिया कि धूप में सूखते हुए इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। आप लोग सरल भाषा में भी उसका अर्थ लिख सकते हैं। किंचिद कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीयतामुपजगाम। कुछ ही समय के बाद, किंचित मने कुछ, काल मने समय, किंचित मने कुछ हो गया, अनंतरम मने बाद, कुछ ही समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। किसके पास? वृद्धा स्त्री की जो पुत्री थी, जो सूर्य के ताप में चावलों की रक्षा कर रही थी। किससे? पक्षियों से। वो जो कौवा आया वह कैसा था? विचित्र। इससे पता चलता है कि जैसा साधारण कौवा होता है वो वैसा न हो करके कुछ और था। अब वह कौवा कैसा था, उसने क्या किया, यह सब अगले अनुच्छेद में समझ में आएगा, जब अगले अनुच्छेद का मैं अर्थ बताऊंगी। और अभी आप लोगों को क्या करना है, पहले ये शब्दार्थ लिखने हैं अपनी कॉपी में। यानी आचार्य जी ने जो एक कॉपी बनाने के लिए कह रखा होगा क्लास टीचर ने, उन्हीं के कहने के अनुसार जो कॉपी बना रखी होगी उसमें ये शब्दार्थ उतारने हैं। ये मैंने किताब में से भी पाठ का नाम बता दिया है, अनुच्छेद भी दिखा दिया है, पूरी किताब भी दिखा दी है कि कैसी किताब है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने अर्थ बताया, देख देख के समझ समझ करके ऐसे संकेत डालना और फिर इसका अर्थ लिख लेना। और ये वाला हिस्सा भी वीडियो में आया होगा और इसको एक बार रोक करके ये पूरा पढ़ लेना। हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है।